अस्सलाम वालेकुम। बारबरोस का फर्स्ट सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी हम लोग ने ओवरऑल डिस्कशन नहीं किया है। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से इस सीज़न में क्या-क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, कैसा हमें क्या-क्या मिला एंड सब कुछ इसी वीडियो में हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्टर्स के बारे में। एक्टर्स थे इसमें बहुत सारे, कुछ ने ठीक-ठाक एक्टिंग की एंड कुछ ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की, जिसमें मुझे सबसे अच्छी इन जनाब की लगी एंड मैं तो इस बंदे का फ़ैन हो गया हूँ। आप लोग अपना फेवरेट लिखना मत भूलना कमेंट में। कुछ और नाम थे जिन्होंने दिल खुश कर दिया, जैसे कि उलांश तुना एस्तेपे। इनकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी एंड अगर आप इनकी एक्टिंग देखना चाहते हैं तो 31st एपिसोड की 2 सीन्स देख लो। एक उरूज की डेथ और जब इलियास की डेथ के बारे में पता चलता है हिजर को। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की। नीको की डेथ भी बहुत ज़बरदस्त थी, उसमें एक्टिंग हिजर की ख़त्म। बात करते हैं एंगिन आल्तान की। एंगिन आल्तान तो एक्टिंग के सुपरस्टार हैं, आप सबको पता ही है। इनकी एक्टिंग का अगर आप एक्सट्रीम लेवल देखना चाहते हैं तो आपने पिछली बार देखा था हलीमा की डेथ पे एंड इस बार डेस्पिना की डेथ पे जो एक्टिंग, मतलब भाई मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ख़त्म एक्टिंग की थी एंगिन ने उस सीन में। इस सीरीज में गलतियां काफ़ी सारी थी, लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, पिएत्रो का कैरेक्टर और जो बिल्डअप किया था उस कैरेक्टर को। भाई मैं तो फ़ैन हो गया। वैसे ही जो फ्लैशबैक्स दिखाते थे एंड जो मरियम के साथ वो सब था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया था इस कैरेक्टर को एंड एग्जीक्यूट भी काफ़ी अच्छा किया। भले एंडिंग उतनी सही नहीं दे पाए, लेकिन चलो ठीक है। तब भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में बेस्ट बैटल सीन कौन सी थी? वैसे काफ़ी सारी बैटल सीन्स थी, काफ़ी सारी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत थी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट फर्स्ट बैटल सीन थी जो शुरुआत में शुरू होती है पहले वॉल्यूम की। भाई ये ज़बरदस्त सी बैटल थी एंड इससे अच्छा इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं मिला। मज़ा आया था इसको देखने में एंड इसके बाद काफ़ी सारे लैंड बैटल्स दिखाए गए जिनमें मज़ा नहीं आया। सी बैटल्स दिखाते तो बहुत आसानी से ख़त्म कर देते थे, उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट बैटल सीन थी। इस सीरीज़ में पिएत्रो के बाद जो विलेंस आए उनमें उतना दम नहीं था, ना ही गुमुश्तकिन में ना ही टाइटुस में। वैसे मैंने ये दोनों अर्तुल के नाम ले लिए, सॉरी, मार्को में और ना ही डियोगो में। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, टाइटुस ने अपना पूरा बदला लिया है, सबको मार डाला, सबको भाई। वैसे एक चीज़ माननी पड़ेगी, ये सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इससे पहले इतना गंदा डायरेक्शन कहीं नहीं देखा था, क्योंकि जैसे ही किसी सीरीज़ के बारे में पता चलता था कि इसमें बहुत गंदा डायरेक्शन है तो मैं उसको देखता ही नहीं था। लेकिन ये सीरीज़ गंदा डायरेक्शन, लेकिन तब भी मैंने पूरे एपिसोड देखे एंड अभी भी देखूंगा। मेरा तो उस दुआन रहेंगे तब भी देखूंगा, क्योंकि भाई मुझे देखना है ये क्या करते हैं अब हिजर रईस के साथ। उरूज को तो मतलब मार डाला, वो उरूज मर गए जो हज़ारों सालों पहले मरे थे, वो फिर से मर गए। अगर हिजर रईस जिंदा हो जाए, उन्हें ये सीरीज़ दिखाई जाए, तो भाई वो पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये मैं हूँ। भाई इतना ख़राब बनाया गया है, इतना ख़राब दिखाया गया है एंड अल्जीरिया की तो जो कॉन्क्वेस्ट था उसको मजाक बना दिया। मजाक आपने देखा है, आप जानते हैं। वैसे गलतियाँ काफ़ी सारी हैं, बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे। दुआन उमिद कराचा ने काम काफ़ी अच्छा किया था। जो कॉस्ट्यूम थे एंड जो सीन्स थे वो भी काफ़ी बेटर थे। भले वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं था, स्टोरी काफ़ी धीरे चल रही थी, लेकिन तब भी सही था। इन जनाब से तो सही था। वैसे मज़ा भी आ रहा था सीरीज़ में, स्टोरी भी ठीक ठाक ही चल रही थी। इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 एपिसोड बेटर लगेंगे बाकी की सीरीज से, क्योंकि भाई उसके बाद अपने लेजेंड बेरात ओज़द्वान आ गए हैं काम करने एंड उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उनका काम। आप एक बार सोच के देखो, जो इलियास पानी में डूबा था, मतलब जो उरूज बचाने के थे, वो कितनी ज़बरदस्त सीन थी। फिर जो फर्स्ट बैटल थी वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थी और बहुत सारे सीन डिलीट किए गए, उनमें से एक ये सीन ये ज़बरदस्त लग रहा था। अगर इसको दिखाते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी सीन डिलीट किए गए। इस सीरीज़ में जो चेंजेस किए गए, जो राइटर्स चेंज हुए, उसी ने इस सीरीज़ को ख़त्म कर दिया। काफ़ी ख़राब सिलेक्शन किया गया डायरेक्टर्स और राइटर्स का एंड यहीं पे सीरीज़ ख़त्म हो गई। टीआरटी से ये उम्मीदें नहीं थी एंड मैं चाहता था कि टीआरटी एक ज़बरदस्त काम हम लोग के सामने ला कर दे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हमें। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। रेटिंग्स आप सबको सब कुछ बता देती है। 3.74 ये लीस्ट रेटिंग थी बारबरोस की लास्ट एपिसोड में एंड ये बहुत ही ख़राब है एक ऐसी सीरीज़ के लिए जिसमें इतना ज़्यादा पैसा लगाओ और इतने बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे हों। और इसमें हाईएस्ट कितना गया होगा आप सोच के देखो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एपिसोड का हाईएस्ट था 7.62। ये कोई बढ़िया नहीं है। जिसमें एंगिन आल्तान हो, जिसमें उलांश तुना एस्तेपे हों, जिसमें हिस्ट्री दिखाई जाए बारबरोसा की, उरूज बारबरोसा, हरदीन बारबरोसा की, उसका ये हाल।
और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है इस सीरीज़ की, जैसे कि इशाक रईस गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इशाक रईस कहीं दिखाया ही नहीं गया उनको, ये बहुत ही बड़ी गलती है। एंड बारबरोस भाई बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया बारबरोस सीरीज़ ने। आप अगर फिर से बारबरोस देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। जिस टाइम इन्होंने दस्पिना और ज़ैनब को ड्रॉप किया था उस टाइम आपको लगा कि यहाँ पर कुछ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पहले एस्थर को दिखाया गया, फिर बताया गया नहीं ये एस्थर नहीं है, जो बुक सॉल्व कर सकती है वो मरियम है। फिर बुक को तो भाई बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, मतलब उसके बाद दिखाया नहीं कि हाँ बुक भी कुछ थी, जिसके लिए पहले 10 एपिसोड में लड़ाई हो रही थी उसको गायब। और फिर यही नहीं, इजाबेल की जो मेन कहानी थी उसका भाई, उसको दिखाया गया एक एपिसोड में एंड अगली एपिसोड में ख़त्म खेल। पहले इतना इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ आएगा आएगा मार्टिन आएगा अपना, लेकिन मार्टिन आया, गद्दार निकला, मर गया बेचारा, ख़त्म। इतना इंतज़ार करवाया था मार्टिन का एंड कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। एंडी में खबर पे खबर आती रही, नीको गए, गुल्लुतुपुक गए, अपने उरूज रईस गए, इलियास गए, बहुत सारे लोग मर गए, सीरीज साफ हो गई। अब अगले सीजन में हिजर रईस के साथ शुरू करेंगे, देखते हैं कितनी हिस्ट्री दिखाते हैं, कितना बाकी सब वो तो हमें अगले सीजन में पता चलेगा। लेकिन इस सीजन से उम्मीदें भाई सब कुछ चकनाचूर हो चुकी है एंड मन नहीं कर रहा है आगे देखने का, लेकिन तब भी मैं देखूंगा। वैसे मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ इस सीज़न से आपने क्या सीखा। वैसे सीखेंगे क्या, यही सीखेंगे कि उरूज रईस जैसा बनना बहुत आसान है, 2-3 लोगों के साथ आराम से आप अल्जीरिया कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही लोग बन जाते हैं बड़े बड़े पायरेट, बड़े बड़े बारबरोसा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था हिजर उरूज रईस ने, बहुत ही आसानी से कोई भी कर सकता था, इन्होंने किया, बस हो गया काम। यही आप लोग इस सीरीज से सीख सकते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से उरूज रईस के 18 साल बितवा दिए। उरूज रईस ने इतनी मेहनत की थी, हाथ तक कट गया था एंड जिक्र भी नहीं हुआ। मतलब यार मैं क्या बताऊं इस सीरीज़ के बारे में। यहाँ पर मुझे हिस्टोरिकल फॉल्ट्स की बात ही नहीं करनी, क्योंकि सब कुछ फॉल्ट था इस सीरीज़ का, सब कुछ गलत था, कुछ भी सही नहीं था। तो हिस्टोरिकल फॉल्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ गलत ही था और मैंने पहले ही काफ़ी कुछ आप सबको बता दिया है। अब उम्मीद यही रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न में ऐसा कुछ भी ना हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए चैनल को, और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।